माय यूट्यूब फैमिली, हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं करवा चौथ की पौराणिक कथा। इसमें 4 कथाएं हैं। एक कथा का वीडियो हमने डाला है, लेकिन 4 कथाओं को एक साथ सुनना चाहिए। इसकी 4 कथाएं हैं। करवा चौथ व्रत की पौराणिक 4 कथाएं हैं। चारों कथाएं एक साथ सुनना चाहिए, तभी ही व्रत पूर्ण होता है और तभी ही उसके बाद कथा सुनने के बाद ही हमें पानी पीना चाहिए। उससे पहले पानी पीने से हमारा व्रत खंडित हो जाता है। यह वेद शास्त्र में लिखा है। करवा चौथ का पूजन और सामग्री जो है मैंने आपको बता रखी है। एक बार फिर सुन लेते हैं करवा चौथ का व्रत एवं पूजन विधि। उसके बाद हम आपके लिए पूरा पौराणिक कथाएं, चारों पौराणिक कथाएं एक साथ लेकर आए हैं, जिससे आपको असुविधा ना हो और एक बार में आप सारी कथाएं सुन सकें और संपूर्ण व्रत का फल प्राप्त कर सकें। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ व्रत की विधि। सुहागिन माता बहनों का यह प्रमुख व्रत है, जो वर्ष में उनके लिए एक विशेष त्योहार की भांति आता है। गरीब अमीर सभी वर्ग के, हर आयु के नववधु से लेकर वृद्धा साधुआएं यह व्रत करके अपने पतियों के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करती हैं। इस व्रत उपवास के फलाहार नहीं लिया जाता। निर्जला व्रत रहकर रात में चंद्रोदय होने पर चंद्र दर्शन कर अर्घ देने और पूजा करने के बाद पूरी पकवानों से व्रत का पारण किया जाता है। और मुख्य रूप में यह है कि इस व्रत के दौरान कथा का रसपान अवश्य ही करना चाहिए। इस करवा चौथ की 4 कथाएं हैं और चारों कथाएं अवश्य ही सुननी चाहिए। इस दिन चंद्रमा के उदय होने से ही अत्यंत उत्काष्ठा की प्रतीक्षा की जाती है, जो इस दिन विलंब से उदय होता है। इस व्रत के धातु या मिट्टी के करवे के उदय होने पर चंद्र को अर्घ्य दिया जाता है। चीनी खाड़ के करवा विशेष रूप से इस दिनों बाजार में बने मिलते हैं। ये खाड़ के बने करवा किसी धातु के बने करवा के साथ बहुओं के पीहर से ससुराल में मिठाई, फल वस्त्रादि के साथ भेजे जाते हैं, इसलिए इस व्रत का नाम करवा चौथ कहा जाता है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को परंपरागत ढंग से प्रायः साधवा स्त्रियों द्वारा किया जाता है। तो यह था व्रत का महात्म्य। आइए सुनते हैं पहली पौराणिक कथा। 7 बेटे और एक बहन की कथा है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई तथा बहन नित्य एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय बहन की याद करते थे और फिर अनमने से भोजन किया करते थे। जब कार्तिक मास से पहले बेटी विदा होकर घर आई तो घर में खुशी छा गई। अब बहन भाई फिर मिलकर बैठकर भोजन करने लगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ व्रत किया जाता था। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ व्रत किया जाता था। घर में लड़कों की बहुएं, माँ और बहन सभी ने व्रत रखा। शाम को सातों भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, आज तो वह चंद्रमा निकलने पर ही अर्घ्य देकर भोजन करेगी। भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हुए, पर सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र के निकलने तक कैसे भूखी रह सकेगी। उसने भाइयों की सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और चलनी के पीछे से दीपक रखकर उनके प्रकाश को चंद्रमा बता दिया और भोली बहन को अर्घ्य देने को कहा। भाइयों ने इस तरह बहन को अर्घ्य दिलाकर भोजन करने को कहा। बहन ने अपनी भाभियों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के छल द्वारा किया गया जो छल था ननद को बताया, भोजन करने को मना किया। फिर भी भोली बहन भाइयों के बहकावे में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले से ग्रास के बाल निकला, दूसरा कौर मुंह तक पहुँचने पर कुत्ते ने कान फड़फड़ाए। इस तरह से 2 अपशगुनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ कुछ भोजन कर लिया, लेकिन तभी उसके ससुराल से पति की तबीयत खराब होने की खबर आई। वह छोटे भाई को लेकर जब ससुराल पहुंची तब तक पति की मृत्यु हो चुकी थी। वहां उनकी मौत पर भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल भेजने समय समझाया था कि वह पति के गांव पहुंचे तो घर जाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति और स्त्रियां मिले उनके पांव छूती जाना और आशीर्वाद प्राप्त कर जाना।
उसने ऐसा ही किया। जब वह पति के घर पहुंची तो वहां हाल देखकर हतप्रस्त हो गई। मुख से एक बार चीख निकली और फिर गुमसुम सी एक और बैठ गई। उसकी सास ने धरती पर पड़े पति को पास ला बिठाया। कुछ देर बाद वह जोर जोर से डकारने लगी, बोली, हाय, भूल से व्रत को भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा करो, मेरा अपराध ही क्षमा करोगे। इस तरह वह कहती हुई जोर जोर से रोने लगी। तभी शंकर पार्वती जी उधर से निकले। पार्वती जी ने कहा, हाल जानकर कहा, हे स्वामी, यह तो बहुत कम उम्र में ही विधवा हो गई है, यह अपना शेष जीवन कैसे काटेगी? प्रभु, आप कुछ कीजिए। शंकर भगवान बोले, प्रिय, आपका यह कहना सही है, किंतु यह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है, वही इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी के से उसे सुहागिन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत खंडन करने की उसकी भूल को क्षमा कर दिया कि अब वह अगली करवा चौथ का व्रत करने में भूल ना करे। तब उसका पति राम राम कहकर उठ बैठा, बोला, मैं तो आज बहुत सोया। घर में आनंद छा गया। बहू के ने वर्ष के सभी चौथ माता के व्रत किए। सभी चौथ माताओं ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उसने कार्तिक आने पर करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक किया और अपने पति सहित सुख में रहने लगी। अब वह प्रतिवर्ष करवा चौथ का पर व्रत हंसी खुशी किया करती थी। हे करवा माता, आपने जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घायु प्रदान कर उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रत करके इस कथा को पढ़ने और सुनने वाली देवियों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करना। यह थी पहली कथा। आइए सुनते हैं करवा चौथ की दूसरी कथा। जय जय माता की जय हो। प्राचीन काल में एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका नाम करवा था। वह अपने पति की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन उसका पति जब नदी में स्नान कर रहा था तो एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़कर नदी में ले जाने लगा। तब पति जोर जोर से करवा करवा कहकर पत्नी को मदद के लिए पुकारने लगा। पत्नी ने यह सब देखा तो अपनी साड़ी से एक सूत खींचकर मगर की ओर फेंक दिया। वह सूत उसके धागे में बंधकर पति को आगे नहीं ले जा सका। करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उसकी पतिव्रता की पुकार पर धर्मराज वहां उपस्थित हुए और बोले, हे पतिव्रते, कहो क्या चाहती हो? करवा बोली, महाराज, आप धर्मराज कहते हो और यहाँ अधर्म हो रहा है। देखो, मेरा पति नदी में स्नान कर रहा था, इस मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया है। आप उसे मारकर मेरे पति को बचाए। यमराज बोले, हे पुत्री, मगरमच्छ की आयु अभी मरने की नहीं हुई है, अभी इसकी आयु शेष है, इसलिए मैं इसको मृत्यु नहीं दे सकता। करवा बोली, भगवान, आप धर्मराज हैं, आपका धर्म दुष्टों को दंड देने का है, फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते? जय माता की। धर्मराज की बात सुनकर मौन थे। धर्मराज उनकी बात सुनकर मौन थे। तब करवा फिर बोली, तो अब मैं ही मगरमच्छ को नदी सहित नष्ट कर देती हूँ। यमराज बोले, ऐसा मत करो पतिव्रते, नदी के नष्ट होने से तो सभी प्राणी दुखी हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने उसके पति को छुड़ाकर मगर को सीधा यमपुरी भेज दिया और कहा, देवी, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। श्री गणेश की पूजा का दिन है। तुम्हारे करवा नाम से यह गणेश चतुर्थी प्रसिद्ध होगी। इस दिन से जो सुहागिनें अपने पति की दीर्घायु के लिए चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देकर पूजा करेंगी, उनकी इस व्रत के प्रभाव से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज तुम्हारा पतिव्रत धर्म भी धन्य हुआ। जो तुमने अपने पति के प्राण बचाए, उसी समय से यह करवा चौथ व्रत पतिव्रताओं के लिए प्रसिद्ध है। हे चौथ माता, जैसे पुण्य फल पतिव्रता करवा और आपने अपनी कृपा से प्रदान किया, उसी तरह समस्त पतिव्रताओं को उनके करवा चौथ व्रत का फल प्रदान करे, उनके पतियों को दीर्घायु और सुख प्राप्त करे। यहाँ समाप्त होता है दूसरा अध्याय, जय करवा चौथ माता। तीसरा अध्याय है सती द्रौपदी द्वारा किए गए व्रत की कथा। तीसरी कथा आइए सुनते हैं। एक समय पांडु पुत्र अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। उनके पीछे उनके भ्राता और द्रौपदी को अनेक संकटों का सामना करना पड़ा। साथ ही द्रौपदी भी अर्जुन के विषय में चिंतित रहने लगी। एक दिन
द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनके दर्शन देने पर उनको संकटों से विषय में बताया। तब शोकाकुल सती द्रौपदी को धैर्य बधाते हुए श्री कृष्ण ने संकटों से निवारण हेतु एक प्राचीन कथा सुनाकर व्रतानुष्ठान करने का परामर्श दिया। उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक बार महिलाओं को कष्ट से दुखी देखकर पार्वती जी ने भोले बाबा से कोई ऐसा व्रत करने को कहा जो सुहागिन स्त्रियों को हर प्रकार से सुखी बनाए, उनके पतियों को दीर्घायु प्रदान करे, उन्हें सदा सुहागिन रखे। तब श्री शंकर जी ने उनको इस प्राचीन व्रत का वर्णन कर विवाहित स्त्रियों को हर प्रकार से सुख सम्मान संपन्न रहने एवं उनके पतियों को दीर्घायु प्राप्त करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि एक समय एक ब्राह्मण परिवार था जिसमें 4 पुत्रों के अलावा एक कन्या गुणवती थी। परिवार के सभी व्यक्ति धार्मिक थे और वर्ष के सभी व्रत पूजा किया करते थे। एक बार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को माँ बेटी तथा लड़कों की बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। सायंकाल तक व्रत पूजा की समस्त तैयारियां हो गई। चंद्रोदय होने की परीक्षा हो रही थी। घर में पूड़ी पकवान बने थे। बेटी गुणवती को पकवानों की सुगंध ने उनकी भूख को जगा दिया। उसे भूख और व्याकुल देखकर उनके दयालु भाइयों ने छल से भोजन कराने की सोची। उन्होंने पीपल के वृक्ष की आड़ में नकली चंद्रमा दिखाकर बहन गुणवती से अर्घ दिलवाया और उन्हें भोजन करा दिया। भोजन करने वह बैठी थी कि उसकी ससुराल से अचानक पति के देहांत की खबर आ गई। वह चित्कार करती हुई अपने ससुराल पहुंची तो वहां स्त्रियों तरह तरह की बात करने में आई। कोई बोली व्रत खंडिनी आ गई, कोई कहती है पति को ब्याह होते ही खा गई, ही चुड़ैल खा गई। एक तो पति मरने का उसे गहरा सदमा लगा था। दूसरे स्त्रियों की ऐसी तीखी बातों से उनका मन इतना विहल हो गया कि वह धरती पर पछाड़ खाकर गिरकर रोने लगी। हाय, मैं सचमुच ही राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया है। सचमुच ही राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया है। हाय, मैं इतनी भूखी थी कि मैंने भोजन नहीं अपने पति को खाकर भूख मिटाई। इस तरह विलाप करती हुई वह गुणवती अपने पति के साथ सती होने के लिए भागी। शमशान पहुंच गई और चिता में कूदना ही चाहती थी कि चौथ माता ने उन्हें रोक लिया। बोली, बेटी तुम्हारी भूल नहीं हुई है, तुम्हें भाइयों ने भुलावे में डाल दिया है। देख, तेरा पति अब जीवित हो उठा, तू घर जाकर उसकी प्रतीक्षा करो। गुणवती घर पहुंची तो उसका पति वहां बैठा मिला। घर में चारों ओर खुशियां छाई थी। स्त्रियां कहने लगी, गुणवती की पतिव्रत धन्य है और सत्य है। वह गुणवती सहित स्त्रियों ने अगली करवा चौथ आने पर व्रत विधि पूर्वक पारण करने का निश्चय किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष में जब फिर करवा चौथ आई तो गुणवती ने सब भांति विधि पूर्वक व्रत किया। श्री कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को करके अपने समस्त संकट दूर कर सकोगी। यह कार्तिक मास अगला ही मास है। तुम करवा चौथ व्रत को विधि पूर्वक करोगी तो अपने को सभी संकटों से मुक्त पाओगी। यहाँ समाप्त होता है 3रा अध्याय। आइए सुनते हैं 4था अध्याय, चौथी कथा। बंडा भैया की कथा बहुत ही प्यारी कथा है। कथा को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो व्रत खंडित हो जाता है और जितना पुण्य आपको व्रत करने से मिलता है उतना ही पुण्य कथा का रसपान करने से मिलता है। आइए सुनते हैं चौथी कथा। एक बारीक परिवार में 7 बेटों की बहुएं थीं। 6 बहुओं को पीहर वाले बहुत धनी थे और भरे पूरे परिवार के थे। छोटी 7वीं बहू के परिवार में कोई भाई बहन और नहीं था तथा वह बहुत ही गरीब थी। इसी कारण 6 बहुओं के पीहर से बहुत सा दान दहेज जाया और उसके पश्चात उसके भाई जब बहुत सा सामान लाते थे। इस परिवार में उन 6 बहुओं को बड़ा मान सम्मान मिलता था। छोटी बहू का सारा काम काज करती थी किंतु सभी उनकी बुराइयां करते थे।
प्यार उनके सास ससुर भी नहीं करते थे और उन्हें खरी खोटी सुनाते थे। एक दिन छोटी बहू घर से अकेली निकल पड़ी और बियावान जंगल में जाकर जोर जोर से रोने लगी। आज करवा चौथ व्रत का दिन था। उसकी जेठानियों के घर से करवा चौथ व्रत के लिए उनके भाई करवा और सौभाग्य की सामग्री की पिटारियां लेकर आए। छोटी बहू के घर में कौन था जो उनके लिए कुछ लाता। इसी से वह दुखी होकर जंगल में रोती हुई विचरने लगी। एक नाग ने उनका रोना सुन लिया। वह अपने बिल से निकलकर उसके सामने आया। मनुष्यों की बोली में पूछा, बहन तुम क्यों रो रही हो? आज तो करवा चौथ व्रत का दिन है, हंसी खुशी व्रत करो। छोटी बहू पहले तो नाग को देखकर डर गई, फिर साहस करके बोली, आज करवा चौथ का व्रत का दिन है। सब बहुओं के भाई आज करवा और बहुत सा सामान लेकर आए हैं। मेरे पीहर में कोई नहीं है जो मेरे लिए करवा और सामान लाता। काश मेरा भी भाई कोई होता तो मेरे लिए करवा लाता। यह सुनकर नाग को दया आ गई और बोला, बेटी तुम अपने घर जाओ, शायद तुम्हारा कोई मुँह बोला भाई घर पर करवा लेकर आए। यह सुनकर छोटी बहू घर आकर संतोष से सब कामों में लग गई। कुछ देर बाद एक मनुष्य आया और छोटी बहू की सास से बोला, मैं तुम्हारी छोटी बहू का भाई हूँ। उसके बचपन में ही मैं बाहर जाकर रहने लगा था, अब घर आया हूँ। आज करवा चौथ है, मैं उसके लिए करवा और सुहाग पिटारी का कपड़ा लाया हूँ। सास ससुर और सभी बहुएं उनके लाए हुए बहुमूल्य सामान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। वाह, इतना सामान, इतना बेशकीमती सामान! छोटी बहू ने प्रसन्न होकर अपने भाई का सत्कार किया और सास ससुर ने भी उनका प्रेम से भोजन आदि कराकर विश्राम करने को कहा। करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी हो गया। अगले दिन छोटी बहू का भाई उनकी सास से बोला, माताजी मैं बहन को कुछ दिन के लिए घर जाकर रखूँगा, आप इसे मेरे साथ भेज दे। सास ने उसे प्रसन्नतापूर्वक उस भाई के साथ भेज दिया। वह मनुष्य रूप में नागों का राजा था। वह उसे ससुराल से अपने महल ले आया और बोला, बहन तुम जितने दिन रहो यहाँ हंसी खुशी से रहो, अपनी इच्छा से खाओ पियो और सारे महल मर्जी से रहो, वहाँ घूमो, लेकिन यह ख्याल रखना किसी सामने वाली नाद का ढक्कन उठाकर तुम देखना नहीं। छोटी बहू भाई के महल में आराम से रह रही थी। एक दिन जब भाई कहीं गया था तो उसने नाद का ढक्कन उठाकर देखने का विचार किया। उसने सोने महल के नाद को ढक्कन को उठाया तो उसे उसमें से नाग के बच्चे इधर उधर घूमते मिले। जब उसे किसी के आने का आभास हुआ तो उसने जल्दी से उस ढक्कन को ढक दिया। जल्दी जल्दी में ढक्कन ढकने से एक नाग के बच्चे की पूंछ पर ढक्कन पड़ गया और वह उससे कट गई। शाम को नाग भैया आया और बहन ने सच बात कहकर अपनी गलती मानते हुए भाई से क्षमा मांगी। नाग भैया ने उसे क्षमा कर दिया। वह पूंछ कटा नाग बंडा नाम से बड़ा चिढ़ता था। उसने एक दिन नागिन माँ से पूछा, उसकी पूंछ कैसे कटी? जब उसे मालूम हुआ कि उसकी बहन ने नाद का ढक्कन जल्दी जल्दी में ढक दिया तो उसकी पूंछ कट गई थी। बंडा बोला, मैं उससे बदला लूँगा, मैं कुछ नहीं जानता। माँ ने उसे समझाया, यह गलती से हुआ, जानकर तो नहीं किया गया। बंडा बोला, यह मैं नहीं जानता, मैं उससे ज़रूर बदला लूँगा। एक दिन बंडा अपने बहन के घर चुपचाप पहुंचकर छिप गया। वह अवसर की ताक में था कि उसे काट कर घायल करे। कमरे में जहाँ बंडा छिपा था और छोटी बहू बैठी थी, वहीं उसकी सास आ गई और बातों ही बातों में उसने बहू से पूछा, बहू तुम्हें सबसे प्यारा भाई कौन लगता है? बहू ने तुरंत प्रसन्न होकर कहा, माताजी मुझे तो बंडा भैया सबसे प्यारा लगता है। बंडा यह बात सुनकर वह सोचने लगा, मुझे धिक्कार है जो मैं अपनी बहन को जानबूझकर काटने आ गया हूँ। वह वहाँ से चुपचाप लौटने लगा। तभी उसे याद आया कि कल करवा चौथ का व्रत होने वाला है।
उसने वहाँ से लौटकर करवा और ढेर सारा सामान इकट्ठा किया और अपनी बहन के घर लेकर पहुँचा। बहन और उसकी सास ने उसका बहुत स्वागत और सत्कार किया। जब वह अपने घर पहुँचा तो माँ ने पूछा, क्या तुमने अपने बहन के साथ बदला ले लिया? बंडा बोला, माँ वह तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ऐसी बहन से भला कौन बदला ले सकता है। अब तो बंडा अपनी बहन के घर हर करवा चौथ पर करवा और अन्य सामान लेकर जाने लगा। सब लोग भाई बहन के प्यार से बहुत खुश थे। हे करवा चौथ माता, आपने छोटी बहू के जैसे दुख के दिन फेरे, उसी तरह आप अन्य व्रत करने वाली माता बहनों को दुख को दूर रखना और सुहागनों को उनका सुहाग अच्छे कर उनको सब प्रकार से संतानों सहित सुख संपत्ति प्रदान करना। जो भी इस कथा का श्रवण करे भक्ति भाव से, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, उसका अखंड सौभाग्य हो और पति दीर्घायु हो। जो भी माँ बहनें कथा का श्रवण करती हो, उन्हें चौथ माता सभी सुख समृद्धि दे और यश वैभव से भरपूर रखें। तो ये थी करवा चौथ की चारों प्रचलित कथाएं, जो अवश्य ही सुनी जाती हैं तभी व्रत पूर्ण होता है। इसमें लास्ट में है करवा माँ की आरती। आइए करते हैं करवा माँ की आरती। ओम जय करवा मैया माता, जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। सब जग की हो माता, हो तुम्हें रुद्राणी मैया, हो तुम्हें रुद्राणी। यस तुम्हारा गावत, यस तुम्हारा गावत, हम जग के प्राणी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया। होए सुहागिन नारी, सुख संपत्ति गावे, गणपति बड़े दयालु, विघ्न सभी नासे। मैया जय करवा मैया। करवा मैया की आरती, ही व्रत जो गावे, व्रत उनका हो पूरन, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया। ओम जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। जय करवा मैया। जो भी सुने और लाइक से सब्सक्राइब करे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना और उसकी नैया पार करना। माता रानी जय करवा चौथ की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय गणेश जी।